समय नहीं होता था कि मैं बच्चों से मिल सकूं, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्या छोड़ दी? कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या किया। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे कर रहा, जो मैंने बताया, बीएससी करी, अंतराज करा, मैंने जॉब करता रहा, ये करता रहा, सर्टिफिकेशन करता रहा, कई सारी चीजें होती हैं। पर समझने वाली बात ये आई कि जब जब मैं आगे बढ़ता चला गया, मेरे को नई नई चीजें पता चली। यहाँ पे किसी को बुद्धि होनी चाहिए। कौन बोल रहा था? जब जब मैं आगे बढ़ता चला गया, मुझे नई नई बातें पता चली। ऐसा होता है जब आप आगे जाते हो, नई बातें पता चलती हैं। पर होता क्या है, उन बातों को जानकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। पर मेरा मन ये क्या, जो मैंने बातें जानी हैं आगे बढ़ते हुए, वो मैं वापस आके छोटे बच्चों को बताऊं, ताकि वो गलतियां ना करें। क्या ना करें? उसको समझने के लिए मैंने कई बच्चों से बात करी, कॉलेज, स्कूल, 12th क्लास के, 10th क्लास के। कोई कहता है मुझे गणित से डर लगता है। यहाँ पे कोई है जिसको मैथ से डर लगता है? नहीं। आपको खड़े होकर बता रहे हो, मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा, पूछते कि मेरे को साइंस में मजा नहीं आ रहा, विज्ञान करने में। कौन कौन? साइंस में सबको मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा? किसी को कहते हैं कि मुझे बात करने में हिचकिचाहट होती है। किस किस को होती है? कोई कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। किसी को लगता है ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरों से बात नहीं कर पाता, घर के माहौल में डर डर के रहता हूँ। कौन कौन है ऐसे? जब ये चीजें आगे आती चली गई तो इनको समझने वाली बात है कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। कई बच्चों को यहाँ पे इतना डर हो जाता है कि कई बार हाथ भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया है ना, वो तो ये मान लो कि उनको डर नहीं लगता है, क्योंकि हाथ खड़ा करने के लिए डर को खत्म करना पड़ता है। कई बच्चे होंगे ना, आके ना, जिनसे हाथ भी नहीं खड़ा हो रहा होगा। आके ना, आके ना, आना। हाथ भी खड़ा करने के लिए क्या चाहिए होती है? हिम्मत। वो भी हिम्मत नहीं बन पाती है। ठीक है, तो ये जब चीजें मैं समझता चला गया तो मेरे को सबसे छोटी बात पता चली, सबसे छोटी बात, कि मेरी गलती कहाँ से शुरू हुई है, सब दिक्कत क्यों बन रही है। कोई यहाँ पे जानना चाहता है क्यों दिक्कत बन रही है? अच्छा, वो दिक्कत तब से बननी शुरू होती है जब से हम ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सी सारी चीजें? हमें पढ़ाया कैसे जाता है। मान लो हम एक गणित का एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ्स का चैप्टर लेते हैं। हम सारे पढ़ते कैसे हैं? उसके शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होता है, पहले एक पेज पे लिखा होता है ना, बड़ी क्लास में बच्चों ने देखा होगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद कुछ पार्ट लिखा होता है, थ्योरम बोलते हैं उसे मैथ्स में। उसके बाद एग्जाम्पल लिखे आते हैं। उसके बाद क्या किया है? एक्सरसाइज, सवाल होते हैं। ऐसे ही होता है जब भी हम पढ़ रहे हैं। हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? मार्क्स के लिए? हाँ के ना? स्कूल में, रिश्तेदारी में, घर पर हमसे कोई और कुछ पूछता है मार्क्स के अलावा? नहीं पूछता ना। अगर मार्क्स अच्छे बता दो तो हम उन्हें अच्छे दिखाई देते हैं, मार्क्स खराब बता दो तो हम उन्हें खराब दिखाई देते हैं। आगे ना? यही हो रहा है। तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? एग्जाम से। एग्जाम में क्या आएंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एक्सरसाइज के। तो हमारे सब लोगों का ध्यान एक्सरसाइज करने पे लगा रहता है। आगे ना? जहां तक ज्यादातर स्कूल इसी ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं, इन चीजों पे थोड़ा कम ध्यान है, इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान है। क्योंकि मार्क्स कहाँ से आएंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। एक्सरसाइज ही करवानी पड़ेगी, है ना? आगे ना? पर मैंने ये चीज देखा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और अगर हमसे नहीं हो पाता, तो दूसरा एक चीज होती है कि जब हम घर पे जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल में देख लेते हैं। और क्या होता है, जब कुछ भी नहीं हो रहा तो फाइनली ट्यूशन लग जाती है। लगती है नहीं लगती? जो क्वेश्चन हमसे अपने आप नहीं हो पाते, उनके लिए हम क्या लगा लेते हैं? ट्यूशन लगा लेते हैं। वहां पे वो क्वेश्चन हो जाते हैं। पर समझने की बात ये है, जो मैंने अपने अंदर देखी, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्यूशन से पढ़ाई करी, कि इस चीज में मेरे अंदर एक चीज तो बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी। वो क्या चीज थी? वो थी खुद पढ़ने की आदत। क्या वो चीज है? पढ़ने की आदत जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। क्योंकि क्या कोई बच्चा ऐसा है जो जिस भी क्लास में है, वो ये पर निर्भर है कि कोई मुझे करवाएगा तब मैं कर पाऊंगा, या मैं अपने आप कर सकता हूँ? पर जो इस ढंग से पढ़ रहा है उसका तो वो दूसरों पे निर्भर हो रहा है ना। आपने कहा कि हमें कोई और करवाएगा, क्वेश्चन देख के हमें आता है ये कौन करवाएगा,
कौन करवाएगा, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, मतलब मेरी दूसरों पर निर्भरता है, शायद मैं इसीलिए ट्यूशन ढूंढता हूँ, हाँ के ना? अगर मैं वो क्वेश्चन अपने आप ही कर लेता तो मैं ट्यूशन क्यों जाता, हाँ के ना? है ना? मैं दूसरों पर निर्भर होता चला जाता। और अब अपने व्यक्तित्व को, जो हम कहते हैं पर्सनैलिटी को समझना, इस बात पर जब मैं बचपन से एक ही काम कर रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा हमें कोई और कुछ करने को कहता है, आगे ना कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पढ़ाई करनी है। जो मेरे को एक काम करना है जिंदगी में, और आज तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, बचपन में हमने अभी और कुछ किया नहीं है, वही काम मुझसे होता नहीं, आगे ना वो काम मुझसे होता नहीं, मैं दूसरों पर निर्भर हूँ। तुम्हें क्या लगता है ऐसे बच्चे का आत्मविश्वास ज्यादा होगा या कम? आत्मविश्वास कम होगा, क्योंकि मुझे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी काम मैं अपने आप नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे का जो मानसिक चीजें होती हैं, आगे समझने की चीजें होती हैं, वो उतनी डेवलप नहीं होती, वो उतनी विकसित नहीं होती, क्योंकि उसकी आदत है दूसरों पर निर्भर रहने की। और ऐसे हम 10वीं पास कर लेते हैं, हाँ के ना? सुन के अच्छा लगा, ऐसा बच्चा है हमारा 10वीं का, जिससे अपने आप पढ़ाई नहीं होती है, दूसरों पर निर्भर है और आत्मविश्वास नहीं है। पर हो सकता है ये बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा हो, ऐसा हो सकता है, क्यों? रटकर मार्क्स तो आ जाते हैं पर समझ नहीं आता, हाँ के ना? जो चीज हमने रटी थी आज क्या वो हमें याद है? पर जो चीज हमने समझी थी क्या आज हमें याद है? जो चीज हमने समझी थी क्या आज हम दूसरे को बता सकते हैं? जो चीज हमने रटी थी क्या हम दूसरे को बता सकते हैं? जो चीज मैंने समझी थी वो सोचते हुए मुझे खुशी होती है, दुख होता है? खुशी। जो चीज मैंने रटी थी वो सोचते हुए मुझे खुशी होती है, दुख होता है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ? हम सिर्फ 10th क्लास की बात कर रहे हैं, हाँ के ना? हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या क्या होता जा रहा है। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जब समझ आती हैं, जब हम असली दुनिया में जाते हैं। ये तो एक स्कूल की दुनिया रहती है, इसके बाद हम कॉलेज की दुनिया में चले जाते हैं, हम हंसते खेलते रहते हैं, सब चलता रहता है। मुश्किल कब आती है? जब नौकरी लेने का समय आता है। और तब आसपास आपने देखा होगा, घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी नौकरी नहीं लग रही होगी, हाँ के ना? वो क्या रीजन बोलते हैं नौकरी क्यों नहीं लग रही? नौकरियां कम है, भीड़ ज्यादा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा बोलते हैं? यही वाली चीजें बोलते हैं। ये हुई क्यों? ये जो बीमारी थी, जो प्रॉब्लम थी, वो 10th तक बन चुकी थी, पर हमें पता नहीं चला, हाँ के ना? जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कोई भी उसे बीमारी बताते हो, वो पूछता है ना कब से ये बीमारी है, हाँ के ना? क्योंकि इलाज उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो बीमारी कब से है, हाँ के ना? पर हमने को पता ही नहीं कि जो जब हम जॉब लेने जा रहे हैं, जो हम वो तब समय काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण 10th तक बनने लग चुका था। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? अच्छा, 2 क्वेश्चन पूछेंगे जब आप लोग, तभी सेशन हम आगे लेके जाएंगे। कोई भी 2 प्रश्न चाहिए यहाँ पर, कोई कुछ भी पूछ सकता है जो उसके मन में आ रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये मेरे को एक चीज महसूस मैंने अपने आप में करी है, आप अपने आप में देख सकते हैं, आपने अगर वो महसूस करी हो। इसे कहते हैं गले के ढक्कन की बीमारी। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे होते हैं, मन में बहुत सारे क्वेश्चन हम सोच रहे होते हैं, इसको ऐसे पूछ लें या ऐसे पूछ लें, ऐसे शब्दों से पूछें या ऐसे, और तो यहाँ पे चलते रहते हैं। ऐसे पूछ लूं, नहीं रहने देता हूँ, नहीं ऐसे पूछ लूं, नहीं रहने देता हूँ, तो गले में ढक्कन लगा रहता है, वो क्वेश्चन आगे आता है, वापस जाता है, आगे जाता है, वापस आता है, चलता रहता है। कितनों के साथ ऐसा होता है? होता है ना? कुछ लोग तो देख देख के हाथ खड़े कर देते होंगे, क्लास में हाथ खड़े करते हैं, चल हमें भी खड़े जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनको एक एक टॉपिक लेंगे। क्वेश्चन, हमें इस गले के ढक्कन की बीमारी से दूर जाना है या नहीं जाना? जो क्वेश्चन मन में आ रहा है उसको पूछ लो, फर्क नहीं पड़ता कि आसपास वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, इससे बिल्कुल मत डरो, क्योंकि अगर उससे डरते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी ने कहा है दुनिया का सबसे बड़ा रोग,
दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? उस बीमारी से मत फंसो। क्वेश्चन, कोई 2 प्रश्न आने चाहिए। कुछ बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही बढ़िया। प्रश्न सबको सुन गया? जिनको नहीं सुना वो प्रश्न ये है, कुछ बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे किस किस को इसका आंसर जानना है, वरना मैं अलग से उनको बता दूंगा। सबका ध्यान यहाँ पर है। जब आपको बड़ा बनना होगा तो 3 चीजों से आगे जाना पड़ेगा। पहली चीज है आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बड़ा बनना चाहते हो आप दूसरे पे निर्भर नहीं रह सकते। तो हर जिंदगी की हर चीज में आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। घर पे मैं आत्मनिर्भर हूँ, पढ़ने में मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेरे डिसीजन में मैं आत्मनिर्भर हूँ, और पैसों में भी मैं आत्मनिर्भर हूँ। क्योंकि जब हम स्कूल और कॉलेज की थोड़ी बाउंड्री से आगे जाते हैं इन चीज़ें से, हमें पता चलता है कि पैसे की जिंदगी में क्या वैल्यू है। हाँ के ना? अभी तक तो हम एक प्रोटेक्टेड सुरक्षित एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे माँ बाप उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, पर बाद में इन चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ठीक है? एक और चीज़ जो दूसरी चीज़ होती है, सबका ध्यान यहाँ पर, आपको बात साफ करनी आनी चाहिए, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। आपको अच्छे से दूसरों से बात करनी आनी चाहिए, ठीक है? और तीसरी चीज ये है कि डर के काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज ये है, डर के काम नहीं चलेगा। अपने काम में कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। लोग जनरली एक बात बोलते हैं, गाय दूध देती है, पर क्या ऐसा होता है? अगर किसी ने देखा है कि हमने नीचे बाल्टी ले जाके रखी और गाय ने दूध दे दिया? गाय से दूध निकाला जाता है। लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, उसे लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है आप बैठे रहोगे लाइफ आती जाएगी और अपॉर्चुनिटी देती जाएगी। कहने में ये कहेंगे कि जिंदगी से सब कुछ मिला है, पर वो आपको खुद से लेना पड़ेगा। थैंक यू। और कोई प्रश्न आया भी किसी और को? यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो? बहुत ही बढ़िया। किसकी जॉब नहीं लगी? मेरी मेरी अच्छा, देखो नौकरी लेने के लिए ना कई सारी चीज़ों का पता होना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, हम बेट चाल में नौकरी लेते हैं। कैसे नौकरी लेते हैं? जैसे सब लोग कर रहे हैं हम भी वहाँ पे जाएंगे। हम नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करते। जो आदमी कहते हैं मेहनत से सब कुछ हो जाता है, यही सब बोलते हैं ना, मेहनत से सब कुछ होगा। हाँ के ना? पर मेहनत तो सब कोई कर रहा है। सब कोई का मेरा मतलब है हर मजदूर मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा? पर फायदा तब होगा, कामयाबी तब मिलेगी जब जो मैंने आज किया कल मैं उससे कुछ बेहतर करके दिखाऊं। हाँ के ना? जो मजदूर रिक्शा चला रहा है वो आज भी वैसे ही रिक्शा चला रहा है और 1 साल बाद भी वैसे ही रिक्शा चलाता है। हाँ के ना? अगर ऐसी मेहनत करते रहोगे तो दीवार पे धक्के मारने वाली मेहनत नहीं। हाँ के ना? मेहनत उसको कहो, आज आप एक रिक्शा चला रहे हो, कल दूसरे को दिलवा दो, उससे भी 10 रुपए ले लो, परसों 2 रिक्शा कर लो, 3। समझ रहे हो कि एक एक दिन जब बढ़ता जाएगा आपके काम में कुछ परिवर्तन आता चला गया, आप कुछ आगे बढ़ते चले गए, ठीक है? इससे जब हम इन चीजों का ध्यान देते हैं तो जॉब लग जाती है, ठीक है? अब अगली बात आती है 11th में सबसे बच्चों से पूछा जाता है कि अपनी स्ट्रीम बताओ, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। कितनों को ये बात पता है कि ये क्वेश्चन आता है? बड़ी क्लास में सबको पता है? लोग कहते हैं, हाथ लीजिए, लोग कहते हैं, सबका ध्यान यहाँ पर, हमें अपनी चॉइस से चीज लेनी चाहिए। कहते हैं ना, जो आप चाहते हो वो लो। पर एक बात, हाँ जी, जो चला सको, जो पढ़ सको, जो आगे कर सको, है ना? पर समझने वाली बात एक है, जो बच्चा इस ढंग से पढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा दूसरों पर निर्भर रहता है, गणित का उसे डर लग जाता है क्योंकि गणित समझ नहीं आता है। गणित समझ क्यों नहीं आता है? क्योंकि गणित समझने की चीज है, वो रटने की चीज नहीं है। अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे
ठीक है। जो बच्चा इस ढंग से पढ़ रहा है कि वो हमेशा दूसरों से पूछ के काम करता है, मैथ्स का डर बैठ गया है, वो कभी भी कुछ सेलेक्ट नहीं करता, वो कुछ चीजें छोड़ता है उसको, क्योंकि कुछ चीजों से डर लग जाता है। हाँ के ना? साइंस नहीं समझ आएगी तो वो कहेगा साइंस तो नहीं करनी। हाँ के ना? कॉमर्स में मैथ्स में नहीं समझ आया तो वो कहेगा मैथ्स नहीं करना। हाँ के ना? उसे नहीं करो, उसे कभी भी किसी चीज के करने की लालसा नहीं होती, उसे हमेशा छोड़ने की लालसा होती है। हाँ के ना? जिस ढंग से हम ये करियर डिसीजन लेते हैं अपने आगे लेने का, ये गलत तरीका है। हाँ के ना? हमें तो ये होना चाहिए कि हमें क्या करने में अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से हम लेते हैं, हमें पिछला अपना पता ही नहीं कि हमें एक्चुअली रुचि किसमें है। हाँ के ना? दूसरा प्रश्न, जब बच्चा 10वीं क्लास में ये डिसीजन लेता है, बैठो, जब ये बच्चा 10वीं क्लास में ये डिसीजन लेता है, उसको आगे के कुछ करियर पता ही नहीं होते, उसे बस ये पता है साइंस करेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कॉमर्स करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आर्ट्स करेंगे तो सिविल सर्विस या ऐसे एग्जाम की तैयारी करेंगे। हाँ के नाम? उसे तो आगे बहुत सारे करियर है, उनकी बात पता नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे ही करते हैं या नहीं करते। क्लास हम क्यों ले लेते हैं? क्योंकि मेरी फ्रेंड उसमें ही जा रही है। हाँ के ना?